अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये है जी सुबह को टाइम, मैं कर रही हूँ नाश्ता। और आज थोड़ी सी भूख ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने आज आलू का पराठा बनाया और साथ चाय बनाई और नाश्ता कर रही थी। और हेल्पर काम करके जा चुकी थी और घर सारा साफ़ हो गया था। और ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा बीमार हुई हुई है और इसको ब्रेनुला लगा हुआ है। इसको ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था। तो बस जो है अभी इसको इंजेक्शन लग रहे हैं सुबह शाम ना। तो काफ़ी इसकी सवेर तबीयत ख़राब हुई हुई थी। तो ये मैं बस यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और आज हमने जाना है अम्मी की तरफ। मेरी सिस्टर जो आई हुई थी यूएई से, उसने वापस जाना है। तो बस उसको जो है उसने कल वापस चली जाना है, तो हमने उसको मिलने के लिए जाना है। तो अभी जो है वो मैं नाश्ता कर रही थी, उसके बाद पैकिंग वगैरह करूँगी और फिर हम निकलेंगे तकरीबन 4 बजे। और ज़ैनब को मैंने उसकी मेडिसिन सारी दे दी थी और मैं इसको यहाँ पे नोबलाइज़ कर रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हुई हुई थी, इतनी ज़्यादा इसको खांसी थी कि इससे बोला भी नहीं जा रहा था ना। तो इसको 5 दिन इंजेक्शन लगे हैं। इसको 4 इंजेक्शन सुबह लगते हैं और 4 इंजेक्शन इसको जो है ना वो शाम में लगते हैं। और 2-2 इंजेक्शन डाल के इसको ना नोबलाइज़ करना होता है। तो ये देखें इसने अपने हाथों का क्या हाल किया है। तो बस शुक्र है अल्लाह पाक का कि ये नोबलाइज़ आराम से करवा लेती है, वरना आपको पता है बच्चे कितना ज़्यादा तंग करते हैं, कितना ज़्यादा रोते हैं नोबलाइज़ करते हुए ना। नोबलाइज़ भी इसको 2 टाइम करना है। 2 इंजेक्शन डाल के सुबह को नोबलाइज़ करना है और 2 इंजेक्शन डाल के रात को नोबलाइज़ करना है। तो अल्लाह का शुक्र है पहले से तो काफ़ी बेहतर है। तो अब इंशाल्लाह आहिस्ता रिकवर हो जाएगी। तो बस ये ना मैं वीडियो बना रही थी, तो ये बीच बीच में इसी तरह से ना साथ साथ सॉन्ग सिंग कर रही थी, अपना कोई पोएम सिंग कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो इस तरह आंखें घुमा घुमा के देख रही थी। तो मैंने ये सारा कुछ ना पास ही रखा हुआ था, तो मैं इसको बाहर ही नहीं जाने देती। इतनी ज़्यादा ठंड है, सूरज तो निकल ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा फोग और बहुत बुरा हाल है। तो बस जो है इसी तरह से ही है। तो बस फिर काफ़ी मैंने अपने काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे सारे। और फिर हम निकल पड़े थे। ये आप देख सकते हैं, ये 4 बजे का टाइम है और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह जो है ना वो पता नहीं कितनी शाम हो चुकी है। ये वीडियो में तो अभी जो है ना इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था कि शाम हो चुकी है, लेकिन अच्छी खासी जो है ना वो फोग हो गई थी 4 बजे। यहाँ से ही आप हमारे पाकिस्तान के मौसम का, ख़ासकर पंजाब के मौसम का अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब का मौसम जो है ना वो आजकल किस तरह से चल रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब कि अगले पिछले इस बार तो ठंड के रिकॉर्ड्स जो है ना वो सारे टूट गए हैं। तो बस हम जा रहे थे, तो रास्ते में अल्लाह का शुक्र है सेफ़ली पहुंच गए थे हम लोग। तो खाना शाना हमने खाया और पहुंच गए हम लोग ना अम्मी की तरफ। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ये ज़हीम बैठा हुआ है। तो रात का तकरीबन 1 बज रहा था और हम सारे बातें कर रहे थे साथ साथ। तो पता नहीं कौन सी मेरा भाई मूवी लगा के बैठा था, वो देख रहा था। मेरे बहनोई भी सो गए थे और मेरे हस्बैंड भी सो गए थे। तो बस हम बहनें बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे साथ ना। ये मेरी सिस्टर है जो बाहर से आई है यूएई से ना। तो इसने वापस जाना है कल, बस इसी को मिलने के लिए ना हम 1 दिन के लिए आए हैं। और ये मेरी अम्मी थी, अल्लाह पाक इन्हें जन्नत नसीब करे। और बहुत खूबसूरत इनकी ये पेंटिंग है माशाल्लाह से। मेरी अम्मी भी बहुत प्यारी थी। तो सब इनको कहते, सब मुझे कहते हैं कि मैं अपनी बिल्कुल अम्मी जैसी हूँ। तो ये ज़ैनब लेटी हुई है, ज़ैनब के साथ मैं लेटी हुई हूँ और ये छोटी सिस्टर है। और ये जो है ना मेरी सिस्टर बाहर से ही, उसका बेटा अजान। इनकी अजान की और अदीना की अक्सर वीडियोस और रील्स वगैरह आप लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे और जो है वो आप यूट्यूब पे भी अक्सर देखते होंगे। तो ये बाहर होती है मेरी सिस्टर ना दुबई में। तो ये तकरीबन 20-22 दिन के लिए आई थी, कज़न की शादी थी। तो कज़न की भी मेहंदी के और बारात पे तो हम लोग गए नहीं थे क्योंकि बारात गुजरांवाला जानी थी। तो हम फिर ठंड बहुत थी तो हमने कहा बच्चे बीमार हो जाएंगे, तो बारात पे हम गए नहीं थे, तो वलीमे पे गए थे। तो 2 दिन के मेहंदी का और वलीमे का व्लॉग भी मेरे यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है, आप जो है ना वो भी देख सकते हैं। और ये हम सारे बैठे हुए थे, बस बातें कर रहे थे। मेरा भाई को पता नहीं किस बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। एक ही भाई है हमारा, हम 3 बहनें हैं। तो 2 हम बहनों की शादी हुई हुई है, ये दोनों छोटे बहन भाइयों की अभी शादी करनी है। तो
बस ये दोनों अकेले रहते हैं। तो छोटी सिस्टर तो बाहर होती है यूएई में, तो मैं पास होती हूँ, तो मैं इनके पास चक्कर जो है ना वो लगाती रहती हूँ, हफ्ते में एक बार या 15 दिन बाद ना, महीने में 2 बार या 3 बार मैं चक्कर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये इतनी मज़े मज़े की बातें कर रहे थे, लेकिन पीछे जो है ना वो, मैं इसको म्यूट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पीछे टीवी चल रहा था, तो उसका फिर आपको पता है कि यूट्यूब पे इसकी ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो ये पता नहीं कौन सी मूवी ये देख रहे थे, ये बेसिकली तो हॉरर मूवी थी, लेकिन मुझे इसको देख के ना बहुत हंसी आ रही थी, या मतलब कि हम लोग बातें कर रहे थे, तो या उस वजह से भी हो सकता है। तो बस हम फिर सारे यहीं पे, ये नूर फातिमा है, यहीं पे ही सारे सो गए थे। ये बेड है डबल बेड, उसके ऊपर तकरीबन हम कोई 10 लोग सोए थे, और मतलब इतना तंग होके सोए थे कि आप यकीन करें, घुस घुस आके कि जैनब जो है ना वो जब सुबह उठी थी उसको इंजेक्शन लगना था, तो उसका जो ब्रैनुला था ना वो खुद ही उतर गया था, खुद ही निकल गया उसके हाथ से, खुद ही उसका ब्रैनुला उतर गया, पता नहीं किस तरह से। तो फिर उसको सुबह जो है वो दोबारा से जब डॉक्टर आया तो उसने आके इसको दोबारा से ब्रैनुला लगाया, फिर इंजेक्शन लगाया। तो बस बातें वगैरह करते करते टाइम गुजर गया था। तो बस सिस्टर चली गई थी, तो हम लोग फिर अपने घर आ गए थे। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये बस हम शाम को, तकरीबन रात को ही, शाम ही हो गई थी, टाइम से ही हम निकल आए थे, क्योंकि फोग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस अभी हम बैठे हुए थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो ना एसी जो है ना उसका हीटर चला के बैठे हुए थे, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, तो गैस वाला हीटर तो चलता ही नहीं है। ये मेरे हस्बैंड पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे थे, और मुझे इस तरह की मूवीज़ में, इस तरह की क्या, वैसे ही मूवीज़ या ड्रामों में जो है ना वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं देखती ना बिल्कुल भी। तो बस बच्चों में घर में टाइम गुजर जाता है, फिर सोशल मीडिया पे टाइम गुजर जाता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ना मूवीज़ वगैरह के लिए या ड्रामा वगैरह के लिए ना मेरे पास जो है ना वो टाइम ही नहीं बचता। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ ना एक टिप शेयर करूंगी। जो लोग मक्खन बनाते हैं, मलाई से मक्खन बनाते हैं और मक्खन से फिर देसी घी बनाते हैं, उनके लिए ये जो पूरा डोला आपको भरा हुआ नज़र आ रहा है ना, ये पूरी मलाई है। कुछ मलाई मेरे पास रखी हुई थी, कुछ छोटी सिस्टर ने दे दी थी, क्योंकि उसको जो है वो मक्खन या देसी घी वगैरह बनाना नहीं आता, तो मैं फिर उसको ना बना के दे देती हूँ। तो ये सारी मलाई थी, तो मैंने जो है ना वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो इलेक्ट्रिक मशीन है तो वो इसमें चलनी नहीं थी, तो मैंने हाफ हाफ ना मलाई कर दी थी। मैंने कहा हाफ एक दफ़ा में बना लेती हूँ और हाफ एक दफ़ा में। आप यकीन करें, इतनी ज़्यादा ठंड थी और इतनी मुश्किल से जो है ना वो मक्खन निकला था, और मैं मतलब कि पागल हो गई थी, और मेरा सारा दिन जो है ना वो इस मक्खन के पीछे लग गया था। तो मैं निकालते निकालते ना, तो मैं बस किचन में इसको नहीं रखा था, क्योंकि किचन में जितने भी स्विच है ना वो सारे यूपीएस पे हैं, तो ये मैंने इसको बाहर मशीन लगा दी थी रख के ना, किचन से बाहर। तो मैंने कहा था कि चलें ये एक साइड पे ना होता रहेगा। तो ये बड़ी ही मुश्किल से मैंने फिर एंड पे मुझे याद आया, मैंने कहा कि मैं जो है वो गर्म पानी, मेरी ना सास डालती होती थी सर्दियों में, तो मैंने हल्का सा गर्म पानी डाला तो फ़ौरन ही मक्खन निकल आई। ये देखें, ये माशाल्लाह से पूरी पतीली भर के जो है ना ये मक्खन निकल आया था, और मैंने जो है ना इसका देसी घी बनाने के लिए इसको रख दिया था। फिलहाल तो मैंने इसकी आंच तेज़ की हुई थी, लेकिन बाद में मैंने जो थोड़ा सा, जब देसी घी मक्खन सॉरी नीचे गया ना, तो मैंने इसकी आंच ना बिल्कुल स्लो कर दी थी। ठीक है, तो टिप ये है कि आप लोग जो है ना ये जैसे इसी स्टेज पे ना थोड़ा सा ना आप आटा डाल दें। ठीक है, आटा जब आप डालेंगे ना इसके अंदर, तो एक तो ये उबल उबल के बाहर नहीं आएगा जो मक्खन होता है, और दूसरे जो होती है ना इसकी स्मेल नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छा जो है ना वो मक्खन निकल आता है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने बिल्कुल स्लो आंच की हुई थी, और ये बन रहा था, और मतलब कि ये देखें अभी सारा तकरीबन पूरा मेल्ट नहीं हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मेल्ट हो गया था, और इसको तकरीबन 2 घंटे लगे थे बनने में, क्योंकि ये मैंने इतनी स्लो आंच की हुई थी ना, तो स्लो आंच पे ये बन रहा था। अच्छा जी, तो ये है वो देसी घी जिसका मैंने आपको बताया था। ये ना फुल यहाँ तक भरा हुआ था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन लगी हुई है, लेकिन ये अभी यूज़ कर करके ना तो इतना रह गया था। तो
ये आप देख सकते हैं कि इसका किस टाइप का जो है ना कलर आया है। और अभी तो क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा, तो ये ना काफ़ी फ्रीज हुआ हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से घी बनता है, जो दानेदार घी होता है ना, बिल्कुल उस तरह से घी बनता है। तो ये इस तरह से जो बना है, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल ऐसे। अभी तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि ये आप देख सकते हैं कि सारा फ्रीज हुआ हुआ। ये बिल्कुल ऐसे वो जो होता है ना एक टिपिकल दाने दाने वाला देसी घी, ये उस तरह से बना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये भी शेयर कर दूँ देसी घी। और आज हमने खाना नहीं बनाया, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मैंने अपने लिए ना ये सैलड मंगवाया है। तो ये मेरा फेवरेट सैलड है और बहुत ही मज़े का है। और ये हाफ़ लीटर है, तो 250 रुपीज़ का आया है ये। तो इनफ होता है ये, मतलब कि इसको 2 बंदे मेरे जैसे जो है ना आराम से खा सकते हैं। वैसे मैं इतना कोई मीठा लवर नहीं हूँ लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मीठा खाने को बहुत ही दिल कर रहा था। तो इसमें बड़ी नॉर्मल सी चीनी होती है, मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो इस वजह से जो है ना मैंने ये मंगवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलें इसमें सब्जियाँ सॉरी फ्रूट्स हैं, तो इस बहाने फ्रूट्स भी खाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, ये वाला भी। तो जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो है वो यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।